अंत में श्याम शब्द मिलेगा। सूर श्याम बलियास चरण की, सूर श्याम देखे बिन तरसत, सूर श्याम सरिता है रूखी। हर पद के अंत में श्याम शब्द मिलेगा। ये सूरदास का जगाया नाम था। मीराबाई को भक्त शिरोमणि कहा गया। उनके पदों के अंत में आप देखो तो गिरधर शब्द मिलेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये गिरधर मीरा का जगाया हुआ नाम था। गोस्वामी जी ने राम नाम जगाया। इसी तरह से बहुत सारे महात्मा अपने समय में आए। अभी राधा स्वामी नाम जगाने वाले आगरे में आए। इसी पद्धति से गुरु महाराज ने जब अपने गुरु के चरणों में बैठ करके उस मालिक को प्राप्त किया तो अपनी साधना के बल से इस जय गुरुदेव नाम को जगाया है और इसमें ताकत भर दी है। और गुरु महाराज कह करके गए कि यह इतना बड़ा जहाज मालिक की दया से तैयार हो गया है, अगर इस जहाज पर सृष्टि के सभी जीव बैठ जाएं तब भी खाली रहेगा और सबको पार उतारेगा। ऐ भाई बहनों, गुरु महाराज कह करके गए कि आप देखना इस जय गुरुदेव नाम से सारी दुनिया भाव पार जाएगी। आगे आने वाली सारी दुनिया जय गुरुदेव नाम को लेगी और सब लोग इसी नाम से साधना करके अपना आत्म कल्याण करेंगे। अभी तो शुरुआत हो रही है। गुरु महाराज का इशारा था, जो सत्संग की धारा एक पतली सी नाली के रूप में चल रही है, आगे चल के नाला बन जाएगी, फिर तालाब बन जाएगा, दरिया बन जाएगा, नदी की तरह से धारा निकलेगी और एक दिन समुंदर का रूप बन जाएगा। गुरु महाराज जिसका संकेत दे करके गए, धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। आध्यात्मिक और वैचारिक जागरण का जो काम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की अगुवाई में और पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, इस तरह का काम दुनिया में कोई संगठन नहीं कर रहा है। जब आगे इसी की खोज होगी, इस पर पीएचडी होगी, लोग शोध करेंगे कि वो कौन से लोग थे जिस समय पैसे की संस्कृति थी, पैसे का प्रभुत्व था, लोग कौड़ियों के मोल जो है लोगों का कत्ल कर दिया करते थे। उस समय में कौन से त्यागी वीर बहादुर थे जो अपने घर की कमाई, अपने घर का काम छोड़ करके उनके मिशन पर लगे, अपने तन मन धन को उनकी सेवा में वार दिया, देश में परिवर्तन लाने के लिए कुर्बान हो गए, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और गुरु के मिशन के आगे जाने में पतंगे बन गए। ऐ भाई बहनों, उस इतिहास का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और लोग याद करेंगे। गुरु महाराज ने यही तो कहा कि तुम मेरा साथ दे दो और मैं तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके दिखा दूंगा, तुम्हारा भजन बन जाएगा, तुम अपने घर चले चलोगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। आप गुरु महाराज की वाणियों को समझते नहीं, शरीर सेवा का मतलब समझते नहीं हो। शरीर से जो सेवा की जाती है उससे अंग पवित्र होते हैं, अंतःकरण पर जमे हुए मैल का पर्त खत्म होता है, लगी हुई जंग की सफाई होती है, बुराइयां हटती हैं, अच्छाइयों का सूरज उग जाता है, अंतःकरण दम 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 दमकने लगता है और अंतर में ज्योति जगमगा जाती है। ऐ भाई बहनों, सेवा के अवसर से क्यों चूकते हो? सेवा के अवसर से क्यों अपने को हटाते हो? सेवा में गफलत क्यों करते हो? सेवा के साथ बेईमानी क्यों करते हो? आप गुरु को नहीं, गुरु के मिशन को नहीं, अपने भाग्य को धोखा देते हो, अपने प्रारब्ध को धोखा देते हो, अपने लोक परलोक के हितकारी कामों को धोखा देते हो, अपने भविष्य और किस्मत को धोखा देते हो। सेवा से किस्मत बदल जाती है, आप ये चीज नहीं समझ पाए। लिखी इबारत बदल जाती है, वैसे यहाँ कोई विधि के लेखनी को मेटने वाला नहीं है। रामायण भी कहती है विधि लेखनी को मेटनिहारा। कौन विधि का लिखा लीलार मेट सके न कोई, लेकिन शरीर तू लिखा नसीब। प्रेम, करुणा, उदारता, दया, समाजवाद, एक दूसरे की सहानुभूति अगर ये अंदर में पैदा हो जाए
तो भाग्य की रेखा बदलने में देर नहीं होगी।